हे गाइस, वेलकम टू यूके ट्रिपल एससी अमरजीत में। कल हमने 20 क्वेश्चन देखे थे और इसी क्रम में 20 क्वेश्चन हम आज देखेंगे और इसे हम सीरीज को निरंतर रखने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है पहला क्वेश्चन कहता है कि गढ़वाल में बहने वाली नयार किस स्थान पर गंगा से मिलती है। तो इसमें ऑप्शन ये विकल्प मिट गए हैं दो, तो मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ सही। ये गढ़वाल में जो हमारी मिलती है गंगा से नयार, ये मिलती है हमारी कहाँ पे? ब्यास घाट पे। कहाँ मिलती है हमारी? ब्यास घाट पे। ठीक, कहाँ मिलती है? ब्यास घाट पे। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। 22 भी मुझे लग रहा है मिट गया। क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? देखो, चांदपुर गढ़ किस नदी के समीप है? समीप है या उसी के पास में स्थित है? तो चांदपुर गढ़ किसके समीप है? इसके चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चांदपुर गढ़ जो हमारा है ये आटागाड़ नदी के किनारे है। किसके? आटागाड़ नदी किनारे। और ये जो हमारी है पिंडर की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? आटागाड़ हमारी है पिंडर नदी की सहायक नदी है। इतना यहाँ से याद रखेंगे हम लोग। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि निम्न में से कौन सी नदी पुरोला घाटी के लिए वरदान कही जाती है? अब हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि पुरोला घाटी है कहाँ। तो ये पुरोला घाटी आती कहाँ? हमारे उत्तरकाशी में। कहाँ आती है? हमारा उत्तरकाशी में। अब देखते हैं कौन सी नदी है जो इसके लिए वरदान कहलाती है पुरोला घाटी के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कमल नदी। क्या हो जाएगा? कमल नदी। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका। किसने पूछा था? यूबीटीआर ने पूछा था कई बार। यूबीटीआर, ठीक है, यूबीटीआर ने क्वेश्चन ये वाला पूछा था, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। और ये चांदपुर गढ़ी वाला क्वेश्चन तो कितनी बार एआरओ से लेकर समीक्षा अधिकारी वालों में, पीसीएस वालों में अधिकतर क्वेश्चन यहाँ से उठता है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है कि पिंडर घाटी के अंतिम गांव का क्या नाम है? तो चार ऑप्शन है इसमें। पिंडर घाटी के गांव का अंतिम नाम क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? खाती गांव। क्या हो जाएगा हमारा? खाती गांव हो जाएगा। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? देखो, क्वेश्चन नंबर कहता है कि मछली मारने की पारंपरिक मोड़ मेला, जो हमारा मछली मारने के लिए प्रसिद्ध मेला कौन सा है? मोड़ मेला किस नदी में आयोजित होता है? तो किस नदी में आयोजित होता है हमारा? तो ये हमारा आयोजित किस में होता है? हमारा आटागाड़ नदी में। किस में होता है? आटागाड़। गाड़ जो होता है ये वाला शब्द पीछे वाला, ये नदी के लिए, प्राय छोटे नालों के लिए वहाँ पे पहाड़ी जो परंपरा में प्रयुक्त होता है मोड़ मेला। ठीक है, और मोड़ मेला कहाँ लगता है? तो जौनसार बावर वाले इलाके में लगता है। कोई एक मतलब फिक्स नहीं है ये, क्योंकि मछली तो ऐसा तो है नहीं कि भाई एक ही नदी में पकड़े जाएंगी। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि कौन सा ताल सप्त सुरंग पर्वतों से घिरा हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें चार ऑप्शन दे रखे। तो हेमकुंड जो है हमारा, ये हेमकुंड सप्त सुरंग पर्वतों से घिरा हुआ है। ठीक है, और कहाँ है ये हेमकुंड? तो ये चमोली में है, ये तो आप सभी को पता होगा। और बेदनी कुंड भी चमोली में है, सतोपंत भी आपका चमोली में है, और होमकुंड भी कहाँ हमारा? ये चमोली में है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि केदारनाथ क्षेत्र में स्थित गांधी सरोवर को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? जो हमारा केदारनाथ क्षेत्र है, गांधी सरोवर को अन्य किस नाम से जाना, मतलब गांधी सरोवर कहने जाने का कारण क्या है कि 1948 में महात्मा गांधी की मृत्यु होती है, और 1948 में ही यहाँ पर महात्मा गांधी की क्या होता है? अस्थियों का विसर्जन होता है। तो इसी के नाम पर इसका नाम रख दिया हमने दूसरा भी, या गांधी सरोवर कह दो आप, या फिर कह दो क्या? चौड़ाबाड़ी। इतना याद से आप रखेंगे। अब इसमें अन्य देख लेते हैं। देवरिया ताल, ये भी आपका कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है। कागभूषुंडी ताल, ये आपका चमोली में है। नरसिंह ताल, ये भी कहाँ आपका? चमोली में है। ठीक, चार हमारे ताल यहाँ से हमको चल गए पता। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है कि कोटद्वार किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो कोटद्वार किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो ध्यान रखें, कोटद्वार किस नदी तट पर बसा हुआ है? खो नदी के। और यहाँ पर एक सिद्धबली मंदिर है, हनुमान जी को समर्पित। कौन सा मंदिर है? सिद्धबली मंदिर। ठीक है, सिद्धबली मंदिर। और कोटद्वार को क्या कहते हैं हम? गढ़वाल का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गढ़वाल का प्रवेश द्वार भी कहते हैं।
गढ़वाल का प्रवेश द्वार, ठीक है, गढ़वाल का प्रवेश द्वार भी कहते हैं किसे, कोट द्वार को। और कोट द्वार को क्या कहते हैं, गढ़वाल का मुंबई भी कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, गढ़वाल का मुंबई। या तो फिर आप महाराष्ट्र वाले मुंबई में चले जाओ या फिर यहाँ पे चले जाओ, इसलिए यहाँ पे क्या कहते हैं, इसे गढ़वाल का मुंबई भी कहते हैं। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि लाखा मंडल किस नदी के समीप स्थित है। तो लाखा मंडल किस नदी के समीप स्थित है, तो लाखा मंडल के 4 ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने। तो लाखा मंडल किस नदी के समीप है, यमुना नदी के, किसके समीप है, यमुना नदी के समीप है। और अगर आगे कि लाखा मंडल किन 2 नदियों के संगम, तो यमुना होगी, यमुना प्लस रिखनाड, प्लस कौन सी होगी यहाँ पे, रिखनाड, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से उठा है, ये वाला क्वेश्चन, ये है ना, किस नदी के तट पे है, तो ये क्वेश्चन उठा था हमारा 6 मई वाले एग्जाम में, 6 मई वाले में जो एक कनिष्ठ राय का एग्जाम हुआ था, यहाँ से उठा है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, इतना यहाँ से याद रखेंगे। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि गोमती तथा सरयू नदी का संगम कहाँ पर होता है। सरयू तथा गोमती नदियों का संगम, गोमती नदी का संगम कहाँ पर होता है, तो ये कहाँ पे होता है, हमारा बागेश्वर में। शायद ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी कराया था, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए वीडियो को। मैं निरंतरता लाने की कोशिश कर रहा हूँ और फैक्ट हट के आपको लाने की कोशिश कर रहा हूँ दिन प्रतिदिन। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि गोलू देवता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। गोलू देवता का मंदिर तो अधिकतर मिलेगा, लेकिन एक हमारा गोलू देवता का इन 4 ऑप्शनों के अकॉर्डिंग कहाँ है, घोड़ा खाल में। कहाँ है हमारा, घोड़ा खाल में, ठीक। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है कि पंच केदार में से किस केदार में 12 महीने के पट या कपाट खुले रहते हैं। तो एक केदार ऐसा है जब आप कभी भी जाओ तो 12 के 12 मंथ आपको वहाँ के जो कपाट हैं वो खुले मिलेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कल्पेश्वर। बाकी के सबके शीतकालीन के लिए बंद हो जाते हैं, जैसे तुंगनाथ है हमारा ये, तो अगर आता है कि तुंगनाथ का शीतकालीन पूजा स्थल, तो कहाँ है हमारा, मक्कू मठ। कहाँ है हमारा, मक्कू मठ, ठीक। और केदारनाथ के कहाँ हमारे, तो केदारनाथ का कहाँ हमारे, केदारनाथ का ध्यान रहेंगे हम ओंकारेश्वर में। अगर तुम्हें जाना है भाई, अगर शीतकालीन में जाते हो तो यहाँ पर इनके कपाट हैं। अब आपको एक क्वेश्चन बताना है केदारनाथ से संबंधित कि केदारनाथ, क्वेश्चन पटवारी में पूछा गया था, पटवारी में या फिर अलग किसी एग्जाम में शायद, लेकिन क्वेश्चन इस टाइप का ही था। क्वेश्चन ये बताना है आपको कि केदारनाथ भगवान के कपाट खुलने की तिथि किस समय निश्चित की जाती है, मतलब इनके कपाट खुलने की तिथि कब निश्चित की जाती है, आपको बताना है कमेंट्स करके, ठीक है। देखता हूँ कितने आप लोगों में से इसका आंसर दे पाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है कि निम्न में से किस स्थान पर तप्त जल का स्रोत है। तो इन 4 ऑप्शनों का अकॉर्डिंग बताना है कि कहाँ पर तप्त जल का स्रोत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तपोवन। तप्त जल और तपोवन। सोनप्रयाग कहाँ था हमारा, रुद्रप्रयाग में, रूपकुंड चमोली में, और पांडुकेश्वर कहाँ था हमारा, ये चमोली में। क्वेश्चन नंबर इसी क्रम में देखते हैं। 36 क्वेश्चन नंबर गायब हो गया। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, देखिए, किस स्थान पर नंदा देवी राजराजेश्वरी का मंदिर स्थापित है। मतलब जो नंदा देवी को समर्पित है वो राजराजेश्वरी का मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुरुड में। कहाँ स्थित है, कुरुड में ये स्थित है। और ये कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता हमारा कहाँ, चमोली में। और नंदा जो राज यात्रा है उसी का ये एक पार्ट है। वैसे राजराजेश्वरी को देखा जाए तो इसका मंदिर कहाँ पे है, इसका मंदिर श्रीनगर के पास देवलगढ़ में भी है। और कहाँ है इसका मंदिर, देवलगढ़ में भी है। देवलगढ़ में कहाँ है, ये पौड़ी में भी है। देवलगढ़ से 5 किलोमीटर की दूरी पर वहाँ पर भी है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, 12 वर्षों के अंतराल में आयोजित होने वाली श्री नंदा देवी राज यात्रा का अंतिम पूजा स्थल कहाँ स्थित है। तो अंतिम पूजा स्थल कहाँ हो गया हमारा, ये होमकुंड में। और ये होमकुंड कहाँ आता है, ये हमारा
चमोली में आता है, ठीक है। और इसे सिखों का मक्का मदीना भी कहा जाता है। सिख जो हम होते हैं, सिख समुदाय, उनका सिख मक्का मदीना भी कहा जाता है इसे, मक्का मदीना, ठीक है। और यहाँ पे गुरुद्वारे की जो खोज हुई थी ना, जो वो गुरुद्वारे की अगर खोज आएगा तो 1936 में, और खाली हेमकुंड होमकुंड की खोज आएगा तो 1930 में। किसने करी थी? सोहन सिंह ने करी थी। किसने करी थी? सोहन सिंह ने करी थी, ठीक है। इतना यहाँ से याद रखेंगे आप, ठीक है। और नंदा देवी राज यात्रा को हिमालय का महाकुंभ भी कहा जाता है। हिमालय का महाकुंभ कहने का मतलब क्या है? एक तो आपका कुंभ हरिद्वार में लगता है, और अलग अलग नासिक में लगता है, इलाहाबाद में लगता है, उज्जैन में लगता है। तो वो जो कुंभ 12 वर्षों के अंतराल में आयोजित होते हैं, उसी क्रम में ये भी 12 वर्षों के अंतराल में आयोजित होता है। तो इसीलिए भी क्या कहा जाता है? हिमालय का इसे महाकुंभ भी कहा जाता है, ठीक। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 39 देखना है कि हिमालय कुंभ के रूप में प्रतिस्थापित श्री नंदा देवी राज यात्रा में कौन सा जानवर ले जाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेंढा। क्या ले जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मेंढा। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मेंढा, ठीक है। नंदा देवी यात्रा में जो ले आया जाता है वो मेंढा ले आया जाता है। आगे आगे चलता है, मतलब जैसी यात्रा चल रही होती है उसके आगे आगे चल रहा होता है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 40 और अंतिम क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है कि रम्माण लोक परंपरा किस गांव से संबंधित है? तो इन 4 गांवों से देखना है किस गांव से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सलूड़ डुंगरा गांव। क्या हो जाएगा? सलूड़ डुंगरा गांव। और रम्माण को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? 2 अक्टूबर 2009 को। कब करा गया था? 2 अक्टूबर 2009 को। और एक चीज़ का ध्यान रखना, रम्माण में क्या है? ढोल का प्रयोग वर्जित है। क्या है? रम्माण में ढोल का प्रयोग वर्जित है, मतलब ढोल वहाँ पर नहीं बजेगा रम्माण महोत्सव में, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन होगा 40। इसी क्रम में आगे देखते हैं। आपको अगर वीडियो ठीक लगती है तो लाइक शेयर कमेंट्स करो। बाकी तो मुझे निरंतरता लानी है। आगामी जो पेपर हैं, चाहे वो आपका कनिष्ठ सहायक हो या BDO BPDO हो या अदरवाइज पुलिस की वैकेंसी आनी है, पटवार आना है, उन सब के लिए चीज़ें निरंतर चलती रहनी है। ओके, थैंक्स।